हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल बजट के एक दिन पहले बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। बजट के एक दिन बाद भी हमें काफी वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिली फ्राइडे वाले दिन। लेकिन बजट वाले दिन कुछ खास एक फ्लैट सा डे हमारा गया था, और जो कि हमने एक्सपेक्ट भी किया था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बजट के एक दिन पहले बताया था कि बहुत बड़ा आप कुछ न्यूज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वो बिल्कुल ही फ्लैट रहा था मार्केट। पर उसके एक या दो दिन, मतलब एक दिन पहले या एक दिन बाद बहुत अच्छा मूवमेंट हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिला। अब निफ्टी में अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पे एक शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक रिवर्सल इंडिकेट करता है डेली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी ये काफी पॉजिटिव है, 20 डीएमए के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब उसमें कोई टेंशन नहीं है। पर डेली टाइम फ्रेम देखिए, जितना ज्यादा आप लंबा टाइम फ्रेम देखेंगे उतने लंबे समय का वो एनालिसिस होता है। तो वीकली में अगर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नियर टर्म में फॉल नहीं कर सकता है। डेली में अगर शूटिंग स्टार बना है तो अब क्या हो जाता है, ये जो शूटिंग स्टार बना है इसका लो, यानी पिछले दिन का जो हमारा लो बना है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लो है आपका 21,800 का लेवल। 21,800 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, अब नेक्स्ट कोई भी जो क्लोजिंग होगी, डेली क्लोजिंग की बात कर रही हूँ मैं, अगर वो 21,800 के नीचे हो गई तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम एक फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन हमें तभी दिखे। ये एक रिवर्सल पैटर्न है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ से, क्योंकि आप देखोगे अगर डेली चार्ट में ये कैंडल क्या दिखा रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर ऊपर में था, ठीक है, 22,000 के ऊपर में ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन वो बहुत भयंकर रिजेक्शन मिला, इतनी लंबी जो विक क्रिएट हुई है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर बुल्स जो थे वो सस्टेन नहीं कर पाए ऊपर के लेवल पर, और यहाँ पर सेलिंग आई है काफी तगड़ी, इसीलिए इतना लंबा विक बना है एंड फाइनली हम काफी नीचे जाकर क्लोज हो गए, ठीक है। अब इसका कंफर्मेशन, ये रिवर्सल टिकेगा, इसका कंफर्मेशन तब मिलेगा जब ये शूटिंग स्टार कैंडल का लो, यानी कि 21,800 का लेवल, इसके नीचे कोई भी एक डेली कैंडल क्लोज हो जाए। अगर इसके नीचे डेली कैंडल क्लोज हो जाती है 21,800 के नीचे, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर वापस से ये जो एक स्विंग लो है 21,200 के आसपास का, ये सारे लेवल्स को हम टच करने के मतलब बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कितने टाइम से बैंक निफ्टी वाज अटेम्प्टिंग कि वो ये वाला जो लेवल है आपका 46,300 46,500 के ऊपर क्लोज करे, पर वो नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा था कितने दिन से, एवरीडे आप देख रहे होगे 46,500 को के ऊपर निकल रहा है, वापस से रिजेक्शन आ रहा है, 46,500 के ऊपर से रेजिस्टेंस ले लिया, फिर से पिछले दिन भी यही हुआ, 46,500 के ऊपर निकला, रिजेक्ट हो गया। तो 46,500 अभी कहीं ना कहीं एक तगड़ा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए भी बन चुका है। तो बैंक निफ्टी भी अगर 46,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहा है, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब हम वापस से अगर यहाँ पर रिवर्स होते हैं, मतलब पिछले दिन का जो लो बना है विच इज 45,970, इसके नीचे, सॉरी 45,900, अगर 45,900 के नीचे बैंक निफ्टी डेली चार्ट पर क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पर हम वापस से 44,500 44,400 के लेवल्स को टैप कर सकते हैं। तो ये आपके ओवरऑल जो व्यू में मुझे जो बताना था वो हो गया है। अभी देखिए, इसका मतलब ये है नहीं कि मार्केट एकदम से ही रिवर्स हो जाएगा। अगर इसको, इस पैटर्न को कैंसिल करना है तो वो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, 21,800 को सपोर्ट ले लेगा। पर अगर 21,800 के नीचे निफ्टी निकल रहा है, यानी कि चांसेस है कि देयर विल बी सर्टेन फॉल, और भी ज्यादा फॉल आ सकता है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको मैं दे दूंगी, फ्री फॉर ऑल चैनल है, वहां पर हम लोग जनरल डिस्कशन करते हैं लाइव मार्केट के वक्त में। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा, फ्री है। वहां पर आप देख सकते हो निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था कि अभी लॉन्ग्स को बुक कर लो, क्योंकि काफी मार्केट ऊपर जा चुका था। उसके बाद रिट्रेसमेंट आने पे हमें बाय ऑन डिप करना था, पर मैंने आपको बताया था कि 21,935 अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर पुट ही लेना है। 21,935 जैसे ही ब्रेक हुआ, हमें काफी भयंकर अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल का अपडेट देखकर भी ट्रेड किया होगा तो वहां से भी आपको हेल्प हुई होगी। तो जनरल डिस्कशन करते हैं, कोई भी अगर लाइव अपडेट मुझे देना होता तो मैं आपको टेलीग्राम में दे पाती हूँ, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टिप्स नहीं मिलेंगे, कॉल पुट ले लो, ये वाला चीज नहीं मिलेगा, ये आपको क्रिप्टो के लिए मिल जाएगा। क्रिप्टो में मैं बिंदास यहाँ पर ट्रेड शेयर करती हूँ।
पर अगर आपको इंटरेस्ट है, फ्री फॉर ऑल चैनल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, निफ्टी में अभी हमें डेली चार्ट का हमने देख लिया कि क्या चल रहा है। अब हम इसमें आते हैं इंट्राडे पे, ठीक है। एंड स्टॉक रिलेटेड वीडियोस तो मैं डालती हूँ, पर एक और चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, वो ये है कि आपको कोई भी स्टॉक लेने में अगर इंटरेस्ट है, तो क्या होता है कि लोगों का प्रेफरेंस होता है कि वो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट का उनका कंफर्मेशन मिल जाए, तो उनसे उनको एक कॉन्फिडेंस आता है। पर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो होते हैं, वो आपको फ्री में जल्दी एडवाइस नहीं देंगे, काफ़ी पैसे लग जाते हैं। पर स्टॉक ट्विट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री में आप रजिस्टर कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो, एंड सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट क्या बात कर रहे हैं कि स्टॉक को लेके, वो आप देख सकते हो। मान लीजिए अभी पेटीएम काफी ट्रेंडिंग है ना, तो अगर आपको लगता है कि आपको पेटीएम लेने में इंटरेस्ट है, तो आप देख सकते हो पेटीएम यहाँ पर सर्च करके कि पेटीएम को लेके सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड बाकी ट्रेडर कम्युनिटी में क्या बातचीत हो रही है, और क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बल्क डील हुआ है, यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट, स्टॉक ट्वीट के रिप्रेजेंटेटिव क्या बात कर रहे हैं स्टॉक को लेके, ये सारी चीजें आप देख सकते हो और अपना खुद का आप डिसीजन ले सकते हो कि किसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो काफी सारे अच्छे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है जो आप फ्री में ये फायदा उठा सकते हो। तो लिंक जो है स्टॉक ट्वीट्स का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर लो फ्री में, एंड आप फॉलो कर सकते हो कई सारे सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस, एंड जनरल ट्रेडर्स भी है यहाँ पर, मैं भी हूँ, तो आप उनका भी एनालिसिस फॉलो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी में अभी यहाँ पर 15 मिनट का ये चार्ट है, ठीक है। जो मैंने आपको क्या बताया, 21,800 805 का लेवल क्रूशियल है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यही वो लेवल है। देखिए 21,800 के नीचे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी मंडे की डेली क्लोजिंग 3:30 बजे, तो यानी कि थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर हम थोड़ा फर्दर फॉल करेंगे। अब इंट्रा डे में भी 21,800 का ही लेवल काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। ये है वो लेवल, पहले आप देखो 21,800 पे हमने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वापस से हमने काफी बारी रेजिस्टेंस फेस किया, फिर हमने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, फिर वापस से हम थोड़ा ऊपर गए, वापस से आए, सपोर्ट लिया है, एंड वापस से इसी के आसपास में आ चुके हैं। अगर 21,800 के नीचे, 805 मान के चलो, इसके नीचे अगर कल निफ्टी सस्टेन करता है, तो यहाँ पर इंट्रा डे में भी हम पुट साइड के ही ट्रेड में बने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब रहेगा कि मार्केट में थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड रह सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंड लाइन भी बनाकर दिखाती हूँ। तो ट्रेंड लाइन का भी जो सपोर्ट हो रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास में निकल के आ रहा है, 21,800 के आसपास ही निकल के आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, एक्चुअली 21,800 तो हमारा ओवरऑल डेली लेवल है, पर इंट्रा डे के लिए आप थोड़ा सेफ साइड रहने के लिए 20 पॉइंट का बफर लेके चले, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करें। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है ऑलमोस्ट 21,780 के आसपास में, तो 21,780 का आप लेवल मान के चलो। अगर 21,780 बिलो इंट्रा डे में मार्केट निकलता है, निफ्टी सस्टेनिंग बिलो 21,780, तो हम यहाँ पर पुट साइड का ही ट्रेड लेंगे। देखिए टारगेट बहुत सिंपल सा रहता है हमारा, 30 to 50 पॉइंट्स का टारगेट रहता है, ज्यादा इसमें आपको हार्ड एंड फास्ट कोई रूल बना के चलने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको यहाँ पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बता देती हूँ कि जो नेक्स्ट सपोर्ट है, अगर 21,780 टूटा, तो नेक्स्ट ये कहाँ जाकर सपोर्ट ले सकता है, नेक्स्ट ये सपोर्ट ले सकता है 21,650 के आसपास में। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले भी रहे हो, आपको पता होना चाहिए, मतलब मान लो कि मार्केट यहाँ पे फॉल हो गया है, 21,780 के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी जो है 21,780 के नीचे सस्टेन कर रहा है। यू शुड नो व्हेन टू बुक योर प्रॉफिट, यू शुड नो कि कहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 21,780 के नीचे भले ही आप अगर पुट ले लो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 21,650 का जो लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हो 21,650 का जो लेवल है, ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो कोई भी अपना जो भी कॉल होगा, बेटर तो यही रहेगा कि आप 30 to 50 पॉइंट्स में बुक कर ले। लेकिन अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हो, और अगर आप किसी एक लॉट को कैरी मतलब ट्रेल कर रहे हो, तो 21,650 शुड बी योर अल्टीमेट लेवल। यहाँ पर आके आपको बुक कर लेना चाहिए अपना प्रॉफिट। इसके नीचे निकला तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही अपने टेलीग्राम चैनल पर
पर 21,650 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर इसको सपोर्ट लेना है निफ्टी को तो वो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो इट कैन एक्ट एज अ बाय ऑन डिप लेवल 21,650। ओके, सो वी विल सी कि कैसा चलता है। अब मान लो मार्केट ओपन हुआ है लेकिन नीचे की तरफ गया नहीं, ऊपर ही जा रहा है, तो हमारे लिए ये जो इमीडिएट स्विंग लो है ना, सॉरी इमीडिएट जो हमारे लिए ये जो स्विंग हाई एक बना है, स्विंग हाई वाला रेंज, उसको हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं अच्छे से आपके लिए एक हाँ रेक्टेंगल ही बना देती हूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो एरिया है ये आपका निकल के आ रहा है 21,950 का एरिया। 21,950 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है, ठीक है, मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हुआ, नीचे नहीं जा रहा है, जो हमने एक्सपेक्ट किया है कि 21,780 ब्रेक करेगा, नहीं ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ भी जाए तो हमें सिंपली वेट करना है 21,950 टूटने का। 21,950 टूटता है, हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा आपका 22,000 का इमीडिएट टारगेट, एंड देन 22,080 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। 22,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अगर आप 21,950 के ऊपर कॉल ले रहे हो, बहुत ध्यान रखिएगा कि 22,000 के आसपास में एक बार के लिए बुक कर ले, विच इज अगेन 30 to 50 पॉइंट्स आपका टारगेट भी कंप्लीट हो ही जाएगा वहां पर, ठीक है। तो 21,780 अबव बिलो पुट, 21,950 अबव कॉल, ठीक है। मेन मूव अबव 22,085, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, मतलब 22,085 टूटेगा ये थोड़े कम चांसेस अभी देखने को मिल रहे हैं, डाउन साइड का ही चांसेस ज्यादा लग रहा है, मतलब रिजेक्शन मिल सकता है। 21,950 के ऊपर भी अगर आप कॉल ले रहे हो तो 22,000 के आसपास में बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 22,000 भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ से भी रिजेक्शन मिल सकता है, नहीं तो थोड़ा और ऊपर से रिजेक्शन मिल सकता है, पर रिजेक्शन मिलने के हाई चांसेस निफ्टी में दिख रहे हैं। तो कभी भी अगर आप कॉल लो 30 to 50 पॉइंट से आप स्कैल्पिंग ट्रेड में ही थोड़ा फोकस रखिएगा, बहुत लंबे समय के लिए बैठ गए हैं कॉल लेकर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया बाय ऑन डिप लेवल, मैंने आपको 21,655 को बताया है, पर 21,655 पे बाय ऑन डिप हो रहा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, वो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर देखना है 21,650 के आसपास में निफ्टी आया, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि कुछ टाइम तक, काफी टाइम तक सस्टेन कर रहा है, ठीक है, 5, 10, 15 मिनट सस्टेन कर रहा है, ग्रीन कैंडल्स कुछ एक अच्छा बुलिश ग्रीन कैंडल बन गया, तो ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई करेगा, या फिर कोई रिवर्सल कैंडल बन गया, कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करेगा कि यहाँ से बाइंग आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग अपना टेलीग्राम में डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट जो है, अब हमें बैंक निफ्टी में कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है। देखिए, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, जो मैं नॉलेज आप लोगों को देना चाहती हूँ, अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल को भी थोड़ा डिजर्व्ड ग्रोथ मिले। ओके, अच्छा, ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा एक ब्रेकडाउन आता हुआ ऑलरेडी 15 मिनट के चार्ट पर हमें दिख गया है। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकडाउन हमें ऑलरेडी दिख चुका है, तो कहीं ना कहीं ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 46,200 का जो लेवल होने वाला है, 46,200 का लेवल, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस की तरह काम करने का मतलब क्या होता है कि अगर इसके आसपास में, अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 45,950 में, तो 46,200 के आसपास में आता है, तो चांसेस क्या है कि यहाँ से रिजेक्शन हो जाए, क्योंकि हमें एक ब्रेकडाउन मिल चुका है ट्रेंड लाइन का। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट मान लो कहीं भी ओपन हो गया 46,200 के आसपास में आया, तो यहाँ से हम रिजेक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं, यानी कि 46,200 के आसपास में आता है तो पुट खरीदा जा सकता है, अगर यहाँ पर आकर कोई भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन वो क्रिएट कर रहा है तो 46,200 is going to act as a major resistance where we can do sell on rise, meaning we can buy put. ओके, 45,950 पे हमारी जो है अभी क्लोजिंग हुई है। मेन जो हमें कॉल साइड का ट्रेड है वो कब लेना चाहिए, वो हम तभी लेंगे जब 46,350 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, ठीक है। 46,350 के ऊपर निकल, 46,350 भी नहीं, इसका एक्चुअली लेवल होगा आपका 46,300, ठीक है। 46,300 के ऊपर निकल गया तो हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं 500 550 के लेवल्स के लिए, लेकिन मेजर जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 46,200 पे। तो ये मैं लिख दे रही हूँ कि 46,200 रिजेक्शन जोन, सेल ऑन राइज कैन बी प्लान्ड, ठीक है।
फिर मेन मूव अबव 46,300 गया तो आप यहाँ पर एक अच्छा मूव ऊपर के साइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड पे क्या करना है, डाउन साइड पे हम 45,880 का लेवल जो है वो मार्क करके रखेंगे। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर 880, हाँ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, नीचे ही जा रहा है। तो 880 जैसे ही टूटे, 45,880 जैसे ही टूटे, हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पर जो टारगेट रहेगा 45,880 के नीचे, वो रहेगा 45,680 तक का लेवल्स हम यहाँ पर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकेंगे। 680, 670 ये जो लेवल्स होंगे ये हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे। तो ये भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए कि फॉल बिलो 45,880। तो 45,880 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम पुट साइड का ही ट्रेड जो है वो इनिशिएट करेंगे। तो ये सारे लेवल्स जो हैं जो मैंने यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ किए हैं, इन पे आप बहुत खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत प्लेन एंड सिंपल मैंने आपको समझाया है। मार्केट अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट कहीं पर भी ओपन हो रहा है, 46,200 के आसपास में आ रहा है, तो यहाँ से हम रिजेक्शन के लिए प्लान कर सकते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं। हम एक्सपेक्टेड है कि 46,200 से रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन नहीं ले रहा है, 46,200 से ऊपर जा रहा है, तो सिंपली वेट करना है कि 300 को भी तोड़ के दिखाओ। पहले 46,300 तोड़ के दिखा रहा है, तब हाँ दम है, बुल्स आ गए हैं वापस, हम वापस से कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट यहाँ पर ओपन होके 45,880 को तोड़ दे रहा है, तो यानी कि हम फर्दर सेलिंग प्रेशर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 45,670 तक के लेवल्स के लिए, और उसके नीचे भी हम ट्रेल करते चलेंगे, ठीक है। गैप अप हो जा रहा है, गैप डाउन हो जा रहा है, तो वो उसमें क्या करना है, 15 मिनट वेट करना है, देखना है कि गैप अप अगर हो रहा है। देखिए गैप अप मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रीन। तो पहला 15 मिनट कैंडल अगर गैप अप हो गया कहीं पर भी और पॉजिटिव कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, तो यानी कि गैप अप भी हो रहा है, ग्रीन कैंडल भी बन रहा है, यानी कि अपसाइड हो सकता है। तो वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, 15 मिनट के कैंडल को वेट करिएगा बनने के लिए, ग्रीन कैंडल बना, उस ग्रीन कैंडल का हाई टूटने पे आप कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। गैप डाउन हो गया और रेड कैंडल बन गया और रेड कैंडल का लो टूट गया 15 मिनट में, तो हम फर्दर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। बाकी स्टॉक ट्वीट्स का जो लिंक है वो मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर देना। सेबी रजिस्टर्ड को आप फॉलो कर लेना, मुझे भी फॉलो कर सकते हो एनालिसिस के लिए। एंड मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।